तो मेरे साथियों, मेरी इन फैकल्टी जगदीश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए और अपने मंजिलों की तरफ, अपने शिखर की तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो मेरे साथियों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरू बात करते हैं, जो है सिलोजिज्म, जिसे हम हिंदी में न्याय गवन या न्याय संगत बोलते हैं। तो इस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं और इस टॉपिक को हम देखें एक एग्जाम पॉइंट व्यू के माध्यम से, चाहे हमारा स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे हमारा सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, कहने का मतलब यह गवर्नमेंट लेवल एग्जाम को इसे हर एग्जाम को टारगेट करता है। स्पेशली एक बैंकिंग में के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे हमारा सिलोजिज्म से लेकर पॉसिबिलिटी हो, आइदर केस हो, या प्रीमियम कंक्लूजन हो, या मिसिंग सिलोजिज्म हो, या रिवर्स सिलोजिज्म हो। बहुत टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलोजिज्म से लेकर बैंकिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे और डेप्थ तक सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और एक एक पॉइंट से लेकर एक एक बिंदु से लेकर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम सिलोजिज्म की। और ये एक काल्पनिक चैप्टर है, इसका संबंध हमारे रियल लाइफ से नहीं है। तो आइए बात करते हैं। हम पहले बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की, कि हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी प्रकार के होते हैं। तो देखिए कथन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए हर स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे और एक एक पॉइंट से लेकर, एक एक बिंदु से लेकर, एक एक से लेकर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट्स की बात करूं, फर्स्ट कथन की बात करूं मैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कथन है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस टॉपिक को, सिलोजिज्म चैप्टर को मैं वेन डायग्राम से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेन डायग्राम एक लेंथी अप्रोच है और बड़ा टाइम लेता है। उससे बात करेंगे हम 150 से, शॉर्ट ट्रिक से, बड़े अप्रोच के साथ, और कुछ ही सेकंड्स में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें न तो पेपर की ज़रूरत है न पेन की ज़रूरत है। विदाउट पेन एंड पेपर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए, जैसे फर्स्ट है हमारा ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। बात करते हैं दूसरी की, दूसरा है हमारा, इसी का नेगेटिव फॉर्म है नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी, नो ए इज बी। तीसरा है हमारा सम ए आर बी, तीसरा है हमारा सम ए आर बी। चौथा है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। पांचवा है हमारा ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। और छठवां है हमारा ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए आर बी। ये 6 स्टेटमेंट्स है, हमारे 6 कथन है, और इन्हीं 6 कथन में हमारे पूरा सिलोजिज्म पूछा जाता है। चाहे हमारा रिवर्स सिलोजिज्म हो, हमारा कंक्लूजन, प्रीमियम एंड कंक्लूजन हो, या मिसिंग हो, या आइदर केस हो, पॉसिबिलिटी हो, या कोई भी हमारी टाइप हो इसमें से लेकर। तो आइए बात करते हैं। 6 स्टेटमेंट्स हैं, यही 6 कथन है हमारे ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। इसी का नेगेटिव फॉर्म है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है, केवल ए ही बी है।
ओनली अ फ्यू ARB, केवल कुछ ही AB हैं। तो आइए एक एक से लेकर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि हम 150 मेथड क्या होता है, जो हमें ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो पूरी जानकारी दी जाती है, हम उसे 100% मानते हैं, और जो आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसे हम 50% मानते हैं। तो आइए बात करूँ मैं इसकी कि 150, तो ऑल ARB, और ये स्टेटमेंट हमारा एक पॉजिटिव है। और मैं एक और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव निष्कर्ष निकाले जाएंगे और नेगेटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष निकाले जाएंगे। आइए, तो ऑल ARB, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से ओनली पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे। ठीक है, बात करें ऑल मतलब होता है 100%। ऑल ARB, तो ऑल ARB कहने का मतलब है कि सभी AB हैं, तो ये क्या है 100%। बात करें नो A इज B, कोई A B नहीं है, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये हो गया 100%। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा कथन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। कहने का मतलब यह है कि एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है। जो कथन में सबसे पहले आता है वो हमारा कर्ता होता है, और जो बाद में आता है, पीछे आता है, दूसरे नंबर पर आता है, वो हमारा विधेय होता है, प्रेडिकेट होता है। जैसे कि ऑल ARB, ये क्या हमारा कर्ता, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, ये होता है विधेय, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए, जैसे कि ऑल ARB, नो A इज B, शम मतलब कुछ, तो ये क्या होगा 50%। और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाल जाएंगे। बात करें हम शम ARB, शम AR नॉट B, और ये क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे। सम मतलब कुछ, तो ये क्या हुआ 50%। हमने सब्जेक्ट की तो पता लगा ही लिया कि हमारा 100%, 100, 50 और 50 होता है। बात करते हैं प्रेडिकेट की, कर्ता की तो हमने पता लगा लिया, विधेय की। पॉजिटिव स्टेटमेंट में विधेय होता है हमारा 50%, पॉजिटिव में क्या होता है 50%, नेगेटिव में होता है 100, नेगेटिव में क्या होता है 100, पॉजिटिव में क्या होगा हमारा 50, और नेगेटिव में क्या होगा 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमारा कर्ता 100, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हमारा विधेय 50, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हमारा विधेय 100 और 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हमारा विधेय 50, 50, 50 पाया जाता है। दैट के लिए 150 में किसी को गिराओ, जो हमें ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है, उसे हम 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। और जो हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन सूचना दी जाती है, उसे हम 50% मानते हैं। दैट क्लियर। जैसे कि ऑल ARB 100-50, नो A इज B 100-100, शम ARB 50-50 50-50, शम AR नॉट B 50-100। ठीक है, मैंने बताया कि हमारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होगा तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकालेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होगा तो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकालेगा। और हर चाहे हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव स्टेटमेंट, दोनों में हमारा कर्ता और विधेय होते हैं। कहने का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, इधर क्लियर। बात करते हैं हम 5 में की और 6 में की। ये स्पेशल एक बैंकिंग स्पेशली पूछे जाते हैं, 5वां और 6वां, ये स्पेशली ओनली बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी कि ऑल ARB, सभी A क्या है B, नो A इज B, कोई A B नहीं है, कोई A B नहीं है, शम ARB, कुछ A B है, शम AR नॉट B, कुछ A B नहीं है, ओनली ARB। 5वें स्टेटमेंट की बात करता हूँ, और 5वें स्टेटमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ कि ओनली ARB, केवल A ही B है, केवल A ही B है, ओनली ARB, केवल A ही B है। मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा, और यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ ओनली बॉयज आर इंजीनियर, ओनली बॉयज आर इंजीनियर,
केवल लड़के ही इंजीनियर हैं और जितने लड़के हैं वो सभी क्या हैं, इंजीनियर। कहने का मतलब ये कह रहा है ये स्टेटमेंट कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के ही इंजीनियर हैं और जितने वह लड़के हैं वो सभी क्या हैं, इंजीनियर। जितने वह लड़के हैं वो सभी क्या हैं, इंजीनियर। सभी लड़कों मतलब जितने वह लड़के हैं वो सभी इंजीनियर हैं। ओनली बॉयज आर इंजीनियर्स, कहने का मतलब यही है कि ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी हैं और जितने बार ए हैं वो सभी क्या हैं, बी हैं। तो मैंने आपको इस स्टेटमेंट्स के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि ओनली बॉय आर इंजीनियर्स, केवल लड़के ही इंजीनियर्स हैं और जितने बार लड़के हैं वो सभी क्या हैं, इंजीनियर्स। वो सभी क्या हैं, इंजीनियर्स। तो ये स्टेटमेंट बनता है कि ऑल इंजीनियर्स आर बॉय, ऑल इंजीनियर्स आर बॉयज, क्या, बॉयज। इन ऑल इंजीनियर्स आर बॉयज। और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने बताया कि करता होता है वो 50-50 होता है, बट यहाँ पे 100 होता है। क्या होता है, 100, क्योंकि ये क्या है, करता है, ये करता है और ये क्या, प्रेडिकेट। तो ये होता है 100 और ये होता है 50। और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से ये पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? यहाँ पे ये हो जाएगा 100 और हो जाएगा 50। इज दैट क्लियर? किसी को डाउट? 5वें स्टेटमेंट की बात करता हूँ मैं, किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। एक और बार मैं आपको और दिखाना चाहूँगी कि ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है और जितनी बार ए है वो सभी क्या है, बी। कहने का मतलब 5वें स्टेटमेंट में मैंने आपको एक सरल अप्रोच के साथ और ये सरल बनाया और समझाया आपको कि ओनली बॉयज आर इंजीनियर, केवल लड़के ही इंजीनियर हैं और जितने बार लड़के हैं वो सभी क्या है, इंजीनियर। ऑल इंजीनियर्स आर बॉयज, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में मैंने बताया कि विजय 50 होता है बट यहाँ पर 100 होता है, बट यहाँ पर 100 होता है। ऑल इंजीनियर्स आर बॉयज, सभी इंजीनियर्स लड़के हैं, सभी इंजीनियर्स लड़के। इज दैट क्लियर? 5वें स्टेटमेंट में बात करते हैं 6वें की। ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी हैं, केवल कुछ ही ए बी हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी हैं। तो देखिए इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं, इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं। एक ही स्टेटमेंट से इंडिविजुअल दो स्टेटमेंट बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं कि आप कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी हैं। ये बोल रहा है कि कुछ ही ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं है। केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं। क्या कह रहा है, केवल कुछ ही लड़के डॉक्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लड़के डॉक्टर हैं और कुछ लड़के डॉक्टर नहीं है। कॉमन सेंस येट अनकॉमन, पूरी रीजनिंग ये कहती है कॉमन सेंस येट अनकॉमन। तो ओनली अ फ्यू बॉयज आर डॉक्टर्स, केवल कुछ लड़के डॉक्टर हैं और कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं। तो इसके दो स्टेटमेंट बनते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बनता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सम बॉयज आर डॉक्टर्स, सम बॉयज आर डॉक्टर्स और दूसरा बनता है सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स, सम बॉय आर नॉट डॉक्टर्स। तो ये स्पेशली एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट से दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स बनाता है और ये एक बनता है पॉजिटिव और दूसरा बनता है नेगेटिव। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है एक बार ये बनेगा पॉजिटिव और एक बार बनेगा नेगेटिव। ये दो स्टेटमेंट्स बनाता है और यहाँ पे एक बार बॉयज की हो जाएगी 50 और मतलब पॉजिटिव में भी 50 होगी और नेगेटिव में भी 50 होगी। बट यहाँ पर डॉक्टर होगा वो जो पॉजिटिव में 50 होगा और नेगेटिव में 100 होगा। दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? दैट क्लियर? पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे, नेगेटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे। बट पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 6 स्टेटमेंट्स में किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं
5th और 6th स्टेटमेंट्स हमारे स्पेशली ये बैंकिंग में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैं सिलोजिज्म चैप्टर की पूरा बैंकिंग लेवल तक कराऊंगा, चाहे हमारे मिसिंग सिलोजिज्म हो या कंक्लूजन प्रीमियम हो या हमारा रिवर्स हो, आइदर केस हो, आइदर पॉसिबिलिटी हो या पॉसिबिलिटी हो, जितनी बार हमारे बनते हैं केस इसमें लेकर सभी को बताऊंगा। तो ये तो थे हमारे स्टेटमेंट्स, और किसी को कोई नोट डाउन करने हो तो कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। अब सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ऑल की जगह पे बहुत सारी चीज़ें भी दी जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ईच या एवरी, जैसे कि एवरी ARB या ईच एवरी ARB, बहुत सारी चीज़ें, या फिर हमें सम की जगह पे एटलीस्ट या एटमोस्ट या फ्यू या हमें मैक्सिमम या मिनिमम दी जाती हैं। दैट के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। बात करूं कि हमें ऑल की जगह पे क्या क्या दिए जा सकते हैं और हमें सम की जगह पे क्या क्या दिए जा सकते हैं, तो देखिए जैसे मैं बताऊं आपको कि ऑल की जगह पे ऑल का मतलब होता है हमारा सभी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी बोलते हैं। ऑल मतलब सभी। तो यहाँ पे हमें दिए जा सकते हैं क्या क्या, जैसे कि मैं बात करूं ईच, या हमें एवरी भी दिया जा सकता है, या फिर हमें एनी भी दिया जा सकता है, NEARB, एनी, या फिर हमें 100% दिया जा सकता है, क्या 100%, ये हमें दिए जा सकते हैं। ये हो गए हमारे ऑल के रिप्रेजेंट, ऑल की जगह पे रिप्रेजेंट होंगे। बात करें हम सम की जगह पे, कि सम की जगह पे हमें क्या क्या और सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, जिसे हम कुछ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ। जैसे कि कुछ की बात करें तो मैं यहाँ पे दिए जा सकते हैं, जैसे फ्यू में से होता है कुछ, या फिर अफ्यू का भी सेंस कुछ होता है, जैसे कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, या मिनिमम होता है, मिनिमम, या एटलीस्ट या एटमोस्ट होता है, या जनरली होता है, जर्नली, या फिर हमें यहाँ पे दिए जा सकते हैं एटलीस्ट या एटमोस्ट इत्यादि के लिए। तो हमें ऑल की जगह पे ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं, कोई न कोई वर्ड, और हमें सम की जगह पे या ऐसे हमें इसी प्रकार सम नॉट की जगह पे या नो की जगह पे, जैसे कि मैं बात करूँ नो की जगह पे मैं ऑल नॉट या नेवर या नो, ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारा कंसेप्ट जो था वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद मैं आपको डेप्थ तक पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक कराए। जैसे कि मैं बात करूँ क्लॉक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और कैलेंडर, और बात करते हैं हम उसकी जैसे कि वेन डायग्राम। तो आइए तो देखिए अब बात करते हैं हम जैसे कि 150, ये क्या क्या होते हैं। यहाँ पर मैं बात करता हूँ 100 और 50 होगा, वहाँ पर होगा हमारा क्या, सम नो, जैसे कि ऑल का केस होगा, यहाँ पर होगा ऑल। अब बात करें हम जैसे कि 100 और 100 दिया होगा, वहाँ पे होगा हमारा नन। जैसे कि मैं इसी को एक और बार दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि ये आप यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे होंगे, चलो ये हम पहली बार कहीं ना कहीं पे पढ़ चुके होंगे, बट 150 की मेथड से आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, और किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी वैसे तो, और बनती भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। 150 का मतलब होता है हमारा ऑल, जैसे कि ऑल ARB या ऑल पेन्स आर पेपर, ऑल पेन्स आर पेपर, पेपर। 100 का मतलब होता है ऑल नो
नो पेन आर पेपर। क्यों करा रहा हूँ इसी द्वारा कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। 150 ऑल पेन्स आर पेपर, 100 नो पेन्स आर पेपर, 50-50 50-50 का मतलब होता है सम पेन्स आर पेपर, बात करते हैं हम 50-100 की। अब 50-100 का मतलब होता है सम पेन्स आर नॉट पेपर, सम पेन्स आर नॉट पेपर। 150 100 50-50 100-50 50-100, ठीक है। ऑल पेन्स आर पेपर, नो पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स आर नॉट पेपर। यही होता है हमारा 150 मेथड। मैंने बताया कि ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है, तो वहाँ पर हम 100 लेते हैं, और यहाँ पे आधी अधूरी दी जाती है, हम वहाँ पर 50 लेते हैं। दैट क्लियर, किसी को डाउट 150 मेथड में? बस कुछ ही दिक्कत बनेगी। ये बात सत्य है कि आपको डेप्थ तक सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ समस्या आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, उनसे हमें निपटना है, ठीक। तो आइए, बट आप देख भी सकते हैं, जैसे कि आप वेन डायग्राम से क्वेश्चन करें और इससे करें, कौन सा जल्दी हमें रिजल्ट देता है, बस हमें वही फॉलो करना है। और क्योंकि यही हमें कुछ ही सेकंड्स में, 2-3 सेकंड्स में हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी सरल और सही तरीके और बड़े अच्छे अप्रोच के साथ। आइए, तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, ये था हमारे पास मतलब 150 में था। अब बात करेंगे हम कि हमारे कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की। तो देखिए, कंक्लूजन को निष्कर्ष कहते हैं। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्षों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की बात करूँ, ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो हमारे निष्कर्ष होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट कंक्लूजन और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन को हम प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और हम इन्हें कहते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन को अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन की बात। हमने 150 की बात की कि 150 मेथड आया कहाँ से, कैसे सीखा, और हमने बड़े एक एक पॉइंट से लेकर बात की। बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ कंक्लूजन होगी। कंक्लूजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कंक्लूजन, जिसे हम हिंदी में प्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन, जिसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन को अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं। तो आइए, यही 2 हमारे होते हैं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं? प्रत्यक्ष निष्कर्ष वो निष्कर्ष होते हैं जो हमें एक ही स्टेटमेंट से निकाले जाते हैं या बनाए जाते हैं, ठीक है। जो एक ही स्टेटमेंट से बनाए जाते हैं, हम उन्हें जैसे कि एक ही स्टेटमेंट से हमारे रिजल्ट बनते हैं, वो हमारे सभी कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं, डायरेक्ट कंक्लूजन होते हैं। जो एक या एक से अधिक मिलकर स्टेटमेंट से मिलकर हमारे निष्कर्ष बनते हैं, कंक्लूजन बनते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट कंक्लूजन होते हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होते हैं। किसी को कोई डाउट? एक और बार मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट कंक्लूजन वो कंक्लूजन होते हैं जो एक ही स्टेटमेंट से दिए जाते हैं या बनाए जाते हैं या निकाले जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंक्लूजन वो कंक्लूजन होते हैं जो एक ही स्टेटमेंट से बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं या निकाले जाते हैं।
इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो कंक्लूजन होते हैं दो कंक्लूजनों से मिलकर निकाले जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो आइए, ठीक है, ये तो था हमारे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। 150 मेथड मैंने ऑल और ऑल नॉट और सम नॉट और ये सारी चीज़ें बताई कि हमें क्या क्या वर्ड और दिए जा सकते हैं। बात करते हैं आगे और हम और यहाँ पे लिख देता हूँ। और तो देखिए, जैसे कि हम बात करें स्टेटमेंट की, जब हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बीच की बात होंगी तो देखिए, जब हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमारे पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे, पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे। जब हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारे नेगेटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे। जब हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो वहाँ से हमारे पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे। बात करें हम जैसे कि एक हमारा नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो यहाँ से भी हमारे नेगेटिव कंक्लूजन निकाले जाएंगे, नेगेटिव। बात करें जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, एक यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आ नहीं रहा है, और कंक्लूजन की जैसे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष, नेगेटिव से नेगेटिव निष्कर्ष, पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव निकालेंगे, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव निकालेंगे, और यहाँ पर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव मिलकर दोनों नेगेटिव निष्कर्ष निकालेंगे, और एक नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, और ये दोनों मिलकर हमारे निष्कर्ष, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालते, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट को एक बार अपने ध्यान में रखते हुए और बड़े सरल और आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि जब हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो वहाँ पर पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे, एक दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव कंक्लूजन निकाले जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन निकाले जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव निकाले जाएंगे। दोनों नेगेटिव मिलकर कोई निष्कर्ष, कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, कोई रिजल्ट नहीं निकालते। इज दैट क्लियर? बस अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट तो ये हो गया और मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए करनी है। आगे बताया कि 100 हमें कहाँ पे देना है, 50 कहाँ पे देना है, 100 कहाँ देना है, 50 कहाँ देना है, और 150 कहाँ देना है। जहाँ हमें ऑल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वहाँ पर हम 100 लेते हैं, और यहाँ पे आधी अधूरी कम दी जाएगी वहाँ पर हम 50 लेते हैं। और मैंने बता दिया है कि क्या क्या होता है। जब स्टेटमेंट्स में हमें 100 दिया जाए, कहने का मतलब जब हमारे पास, फॉर एग्जांपल से मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जब मेरे पास 100 रुपये है, कहने का मतलब हमें स्टेटमेंट है, जब मेरे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से मैं जब स्टेटमेंट में क्या मानना है, मैं 100 रुपये है तो 100 रुपये में से मैं 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर कि 50, जब आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर सकते हैं। जब मेरे 100 रुपये हैं मेरे पास और 100 में से 100 भी खर्च कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर 100 में से 100 खर्च कर सकते हैं। जब हमें स्टेटमेंट में 100 दिया जाए तो हम कंक्लूजन में भी 100 में से 50 खर्च कर सकते हैं और 100 में से 100 भी खर्च कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जब मेरे पास 50 रुपये है, क्या 50 रुपये स्टेटमेंट में, जैसे कि स्टेटमेंट में हमें 50 रुपये दिए जाए, कहने का मतलब जब मेरे 50 रुपये हैं, क्या मैं 50 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर किसी से ले तो नहीं रहे, 50 में से भी 50 खर्च कर सकते हैं। ये क्या मानना है कंक्लूजन में। जब मेरे पास 50 रुपये, क्या मैं 50 रुपये में से 100 रुपये खर्च कर सकता हूँ। आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि आपके पास 50 रुपये, 50 में से 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते और नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? जब हमें स्टेटमेंट में 100 रुपये दिए जाएँ, 100 में से हम 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, 100 में से हम 100 रुपये खर्च कर सकते हैं। जब हमें स्टेटमेंट में 50 रुपये दिए जाएँ, 50 में से हम 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, बट 50 में से हम 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते। जैसे कि हमें ये मानना है स्टेटमेंट और ये मानना है कंक्लूजन, ये मानना है स्टेटमेंट, ये मानना है हमें कंक्लूजन, मतलब हमें आमदनी और खर्चा।
जैसे कि मैंने उसी हिसाब से बताया आपको कि जब मेरे पास 100 रुपये हैं तो 50 खर्च कर सकता हूँ, 100 खर्च कर सकता हूँ। जब मेरे पास 50 हैं तो 50 में से 50 और 100 नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? आइए, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और हालांकि मैं अभी बता सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं रही होगी और बनती भी है तो बता सकते हैं। एक एक पॉइंट, वैसे तो मैं डेप्थ तक सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट से लेकर बड़े सरल और साफ तरीके से। तो आइए, अब मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा और बेहतर तरीके से कि क्या होता है, कहाँ पर कैसे लॉजिक लगते हैं। बस हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, बस कंसेप्ट के साथ मैं आपको सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से बड़े सरल और सहज तरीके से आपको समझाना चाहूँगा बेहतर तरीके से। तो देखिए, ये हमारा ऑल ए आर बी स्टेटमेंट क्या है? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। इसका कंक्लूजन है हमारा, कंक्लूजन है फर्स्ट कंक्लूजन, सम ए आर बी, सम ए आर बी। दूसरा हमारा सम बी आर ए, सम बी आर ए। तीसरा है हमारा ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। चौथा कंक्लूजन है हमारा नन बी आर ए, नन बी आर ए। ये 4 कंक्लूजन और एक स्टेटमेंट है हमारा। तो देखिए, मैंने बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारे पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे, पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकाले जाएंगे। जब हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है तो वहाँ से हमारे नेगेटिव कंक्लूजन निकाले जाएंगे। इज दैट क्लियर? जब हमारा फर्स्ट क्या चेक करना है कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बस हमारा पॉजिटिव है तो आँख मीच के हम गलत कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। तो एक तो गलत हो गया। हमें क्या चेक करना है, मैं आपको बताऊं बड़े और अच्छी तरीके से कि पहले हमें स्टेटमेंट देखना है कि हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर हमें कंक्लूजन देखनी है कि कौन सा हमारा, जैसे कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव में हमारा नेगेटिव नहीं बनता। मैंने अभी बताया था, जब हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पर हमारे पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनाए जाएंगे, न कि नेगेटिव। तो एक तो गलत हो गया। दूसरा क्या करना है कि फिर हमें खर्चा चेक, आमदनी चेक करनी है, आमदनी के हिसाब से खर्चा चेक करना है। तो देखिए, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो गया 100 और ये क्या हो गया 50। ऑल, और पॉजिटिव स्टेट में हमारा प्रेडिकेट क्या होता है 50। इसी प्रकार हमें सम, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है, बस हमें खर्चा और आमदनी चेक करनी है। बस पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है, हमें आमदनी और खर्चा चेक करना है। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनाया जा सकता है और हमें आमदनी और खर्चा चेक करना है। 50 मैंने बताया, जब हमारे स्टेटमेंट पे 100, मेरे पास 100 रुपये तो हम 100 में से 50 भी बनाए जा सकते हैं और बनता है। जब 50 में से 50 भी बनता है तो ये क्या हुआ, सही हुआ। इज दैट क्लियर? हमें ए के पास कितने, यहाँ पे देखिए ए के पास कितने 100 रुपये, और 100 में से कितना खर्च कर रहा है, 100 में से 50 रुपये खर्च कर सकता है। मैंने अभी बताया था, जब स्टेटमेंट में 100 रुपये ही और 100 में से 50 रुपये भी खर्च कर सकता है और 100 में से 100 रुपये भी खर्च कर सकता है। इज दैट क्लियर? जब 50 रुपये स्टेटमेंट में, तो 50 में से 50 रुपये भी खर्च कर सकता है और 50 में से 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि कहते हैं कि खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम तो मिटने के कम है, और गुस्सा ज़्यादा ताकत कम तो पिटने के कम है। दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये नहीं बनाया जा सकता। जब ए के पास 100 रुपये में से 50 रुपये खर्च कर रहा है, बी के पास 50 रुपये में से 50 रुपया खर्च कर रहा है, तो ये कंक्लूजन राइट है, बिल्कुल सही है। किसी को कोई डाउट इस कंक्लूजन में? बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है कि हमारा फर्स्ट क्या है, चेक सही है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अब हमें खर्चा चेक करना है।
50 में से 50 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ए के पास 100 रुपये, 100 में से 50 खर्च कर सकता है, क्योंकि सम ARP, सम में क्या होता है 50-50, तो ये क्या हुआ 50-50, तो ये भी हमारा सही है। इज दैट क्लियर? सम में होता है 50-50 कि सम BRA, B 50 में से 50 खर्च कर रहा है, A 100 में से 50 रुपये खर्च कर रहा है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है और 50-50 होता है। दैट क्लियर? बात करते हैं हम तीसरी कंक्लूजन की। तीसरा क्या कहता है कि ऑल BRA, सभी BA हैं। तो ऑल का मतलब क्या होता है 100, और इसमें प्रेडिकेट क्या होता है 50, प्रेडिकेट क्या होता है 50। दैट क्लियर? अब हमें खर्चा चेक करना है, क्या है, बी के पास आमदनी है 50 रुपये और बी खर्च कितना कर रहा है 100 रुपये। बी के पास आमदनी है 50 रुपये और बी खर्च कितना कर रहा है 100 रुपये, तो ये गलत है। हमारी 2 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं और 2 गलत हैं। कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो,